मूवी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो पेंटिंग कर रहा होता है। उसकी बेटी लियोन उसे बाहर आकर उसकी मदद करने को बोलती है ताकि वो बटरफ्लाइज पकड़ सके, जिस पर डेविड कहता है कि उसे बाहर थोड़ा काम है, वो वापस आते ही उसे बटरफ्लाइज पकड़ कर देगा। आगे डेविड एक औरत के घर पर जाता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। डेविड उस औरत से कहता है कि वो उससे कुछ ज्यादा आस ना रखे, वो बस टाइम पास के लिए उसके पास आता है। ये दोनों कुछ समय टाइम स्पेंड करते हैं और डेविड वापस अपने घर जाने लगता है। जब वो घर जाता है तो वो अपनी बेटी को आवाज लगाता है। जैसे ही वो पूल की तरफ देखता है तो पानी में एक रिबन तैर रहा होता है। डेविड सीधा पूल में कूदता है। डेविड देखता है कि लियोन की शूलेस पूल के ड्रेन में फंस चुकी है। आगे हमें 5 साल बाद के समय को दिखाया जाता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि डेविड अब भी अपनी बेटी को भुला नहीं पाया। वो अपनी एक्स वाइफ के दरवाजे पर नॉक करता है। डेविड की एक्स वाइफ उससे कहने लगती है कि उनकी बेटी उसी की गलती की वजह से मर गई। अगर वो अपने पड़ोसी के साथ अय्याशी ना कर रहा होता तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। आगे डेविड अपने घर चले जाता है और उस पूल को देखने लगता है जिसमें डूबकर उसकी बेटी की मौत हुई थी। वो सीधा पूल में कूद जाता है और अपनी बेटी को एक बेंच पर इमेजिन करता है। ये दोनों बाप बेटी मिलते हैं कि तभी उसका बेफ्रेंड मैक्स उसे पूल से बाहर निकालता है और उसकी जान बचाता है। ये दोनों आगे एक बार पर जाते हैं। मैक्स डेविड से कहता है कि वो उसके फैमिली के साथ रह सकता है, अगर वो अकेला रहा तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। मैक्स अब अपने बेटे के बारे में बात करने लगता है, मगर डेविड का पूरा ध्यान अपने ख्यालों पर था। रास्ते से जाते समय डेविड का पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसे जमीन पर एक जमी हुई तितली दिखाई देती है। जैसे ही डेविड उस तितली को उठाता है वो तितली जिंदा हो जाती है। डेविड इस तितली को फॉलो करते करते एक वीरान टनल तक पहुंच जाता है। टनल के उस पार उसे रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही वो टनल के अंदर जाता है वो एक दरवाजे से बाहर निकलता है। यहाँ में पता चलता है कि डेविड टाइम ट्रेवल करके उस समय में पहुंच गया है जब उसकी बेटी जिंदा थी। उसे उसका पास्ट वर्जन दिखाई देता है जो उनके पड़ोसी के घर जा रहा था। उसे याद आता है कि यह वही दिन है जिस दिन उसकी बेटी मरी थी। तभी एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देती है, मगर डेविड चोट लगने के बावजूद उठ जाता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने पूल की तरफ भागता है। जैसे ही डेविड पूल में कूदता है उसे लियोन दिखाई देती है जिसका शूलेस ड्रेन में फंसा हुआ था, मगर इस बार डेविड अपनी बेटी की जान बचा लेता है। डेविड अपनी बेटी से कहता है कि वो ये बात अपनी मम्मी को ना बताए। अब डेविड लियोन का काफी ख्याल रखने लगता है और उसे सुला देता है। उसके हाथों गलती से पेंसिल जार नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो इन पेंसिलों को उठा रहा होता है घर के अंदर डेविड का पास्ट वाला वर्जन आ जाता है और फ्यूचर वाले डेविड को मारने लगता है। अब इन दोनों में एक तगड़ी फाइट होती है और फ्यूचर वाला डेविड अपने ही पास्ट वर्जन के गर्दन में एक पेंसिल घोंपकर उसे खत्म कर देता है। उसकी बेटी लियोन डेविड के पास्ट वाले वर्जन की डेड बॉडी देख लेती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। फ्यूचर डेविड लियोन को वापस अपने कमरे में चले जाने को बोलता है और खुद उस मुर्दे को एक बैग में छुपाने लगता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। तभी घर के फोन पर उसकी वाइफ मिया का कॉल आता है जो बता रही होती है कि आज शाम वो थोड़ा देर से घर आएगी। डेविड इस बॉडी को ले जाकर अपने घर के पीछे गाड़ देता है और वही डेविड की बेटी छुपकर अपने दरवाजे के बाहर झांक रही होती है। अब डेविड वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े और हुलिया बदल लेता है ताकि वो सेम 5 साल पुराने डेविड के जैसा दिखे। यहाँ तक कि वो अपनी दाढ़ी मूंछ भी ट्रिम कर लेता है और बाल को कलर कर लेता है। वो आगे अपने पुराने कपड़े वगैरह जला देता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। रात के समय मिया घर पर आ जाती है और कहती है कि आज डिनर करने उसका बेस्ट फ्रेंड मैक्स भी आया हुआ है। ये वो समय था जब मैक्स की अभी और शादी नहीं हुई थी। जब सब खाना खाने बैठ जाते हैं तो लियोन कहने लगती है कि ये आदमी उसका बाप नहीं है। मिया अपनी बेटी को समझाती है कि उसे अपने बाप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मिया डेविड से कहने लगती है कि उनके बार बार झगड़ने से इसका असर उनके बेटी पर पड़ रहा है। वो ये भी बताती है कि उसे उसके अफेयरों के बारे में सब कुछ पता है। डेविड अपना फोन चेक करता है मगर उसका फोन उसके जेब में नहीं होता। डेविड को लगने लगता है कि उसका फोन उसने बॉडी के साथ बाहर दफना दिया होगा, इसलिए वो बैकयार्ड में जाकर उस डेड बॉडी से अपना फोन लेने लगता है। उसे उसका पड़ोसी जिग्गी देख लेता है और कहता है कि उसे उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मगर डेविड उसे अनजान मार देता है। अगले दिन मिया डेविड के फोन पर कॉल करती है मगर उसका फोन कोई औरत उठा लेती है। तभी वहाँ पर डेविड आता है
और कहने लगता है कि उसका फोन कहीं मिसिंग हो गया था, शायद वो किसी औरत को मिला है। वो सीधा अपने पड़ोसन के पास जाता है जहाँ पर वो अपना फोन भूल गया था। उसकी पड़ोसन उसे धमकी देती है ये कहकर कि अगर उसने यहाँ पर आना बंद कर दिया तो वो उनके अफेयर के बारे में उसके वाइफ को बता देगी। बदले में डेविड कहता है कि उसे ख्याल रखने के लिए उसके पास फैमिली है और वो अपने फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। मैक्स देखता है कि डेविड छुपके से उसके पड़ोसन के घर से बाहर आ रहा है, इसलिए वो डेविड को सलाह देता है कि वो अपने अफेयर को बंद कर दे। उसकी तो अब एक फैमिली भी है। बदले में डेविड उसे सारी टाइम ट्रेवल वाली बात बता देता है और कहता है कि लाइफ ने उसे उसके बेटी के साथ रहने का एक दूसरा मौका दिया है। मैक्स को डेविड की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उससे पूछता है कि उसने उसके पास्ट वर्जन के साथ क्या किया, जिस पर डेविड कहता है कि उसके हाथों गलती से उसके पास्ट वर्जन का मर्डर हो गया। वो मैक्स को ये भी बताता है कि 4 साल बाद फ्यूचर में वो सक्सेसफुल आदमी बनेगा और उसके 2 बेटे भी होंगे। मगर इतना सब कहने के बावजूद मैक्स को उसकी बातों पर भरोसा नहीं आता। आगे डेविड उस आदमी से मिलने जाता है जो 4 साल बाद मिया का बॉयफ्रेंड बनने वाला था। उसे पता चलता है कि ये आदमी लियोन का म्यूजिक टीचर है। डेविड अपनी बेटी से उसके म्यूजिक टीचर और मिया के बारे में पूछता है। बदले में लियोन कहती है कि उसे म्यूजिक क्लासेस जाना पसंद नहीं और वो म्यूजिक नहीं सीखना चाहती, जिस पर डेविड कहता है कि अगर उसने उसे एक हक दिया तो वो उसे म्यूजिक क्लासेस में जाने नहीं देगा, वो घर पर ही रह सकती है। कुछ समय बाद लियोन और पड़ोसी की बेटी उनके बैकयार्ड में खेल रहे होते हैं और लियोन की प्लेन गलती से उस जगह पर पड़ती है जहां डेविड ने अपने पास्ट वर्जन को गाड़ा था। उस जगह पर काफी सारे मक्खियां भी मंडरा रहे होते हैं। वही लियोन अपनी फ्रेंड नीला को बताती है कि जो आदमी उनके घर पर रह रहा है वो उसका असली बाप नहीं है। डेविड ये सब सुन लेता है और लियोन को लेकर खेलने लगता है। आगे डेविड अपने और मिया के बीच बन रहे दूरियों के बारे में सोचता है और मिया के साथ अच्छे से रहने लगता है। अगले दिन डेविड अपनी बेटी को समझाता है कि उसके रियल डैडी बहुत दूर आसमान में है और गॉड ने उसे उसके डैडी जैसा बनाकर उसे नीचे भेजा है, क्योंकि उसका असली वाला बाप उसे प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे डेविड मिया के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। अगले रात डेविड का बर्थडे होता है और सभी आस पड़ोस के लोग उनके घर पर डांस वगैरह कर रहे होते हैं। तभी उसे मैक्स दिखाई देता है जो लियोन से कुछ बात कर रहा था। तभी वो उठता है और सीधा उनके बैकयार्ड की तरफ जाने लगता है। जब डेविड लियोन के पास जाता है तो उसे लियोन की एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें डेविड अपने पास्ट वर्जन को मार रहा था। अब मैक्स को शक हो जाता है कि डेविड कोई बहरूपिया है जिसने उसके दोस्त को मार डाला, मतलब असली वाले डेविड को। बाहर बारिश होने के कारण मैक्स को डेविड के पास्ट वर्जन की डेड बॉडी दिखाई देने लगती है। मैक्स अब डेविड पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने उसके दोस्त को मार डाला। आगे ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मैक्स उसे धमकाने लगता है ये कहकर कि वो ये सारी बात मिया को जाकर बता देगा। तभी वहाँ डेविड का पड़ोसी जिग्गी आ जाता है और मैक्स पर वार करके उसे खत्म कर देता है। जिग्गी डेविड से कहता है कि अगर वो मैक्स को नहीं मारता तो उसकी पूरी पोल खुल जाती। ये दोनों आगे मैक्स की बॉडी लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ उसे दफना देते हैं। डेविड आगे अपने कपड़े बदल लेता है और पार्टी में चला जाता है। वो सीधा मिया और लियोन को लेकर उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है ताकि वो उन्हें लेकर अपने असली वाले टाइमलाइन में जा सके। जब डेविड टनल के अंदर जाने लगता है तो वो पीछे पलटकर देखता है और पीछे उसे मिया दिखाई नहीं देती। तभी वहाँ जिग्गी आता है और डेविड को गन पॉइंट पर ले लेता है। जिग्गी कहता है कि अगर उसने पोर्टल में जाने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। अगले दिन मिया डेविड से पूछती है कि वो आजकल इतनी बहकी बातें क्यों कर रहा है। बदले में डेविड कहता है कि वो कल मैक्स के साथ बाहर गया था और उसने बहुत नशा किया, शायद इसी वजह से उसने अनाप शनाप बोल दिया और उन्हें उस वीरान टनल के पास ले गया। कुछ समय बाद जब लियोन म्यूजिक सुन रही होती है तो उनसे मिलने जिग्गी आता है और डेविड को अपने घर पर ले जाता है। जिग्गी बताता है कि वो भी उसकी तरह फ्यूचर से है। फ्यूचर में उसकी जिंदगी जेल में कटने वाली थी, इसलिए वो पास्ट में आया ताकि वो अपनी जिंदगी सुधार सके। फिर एक दिन उसे वो टनल मिला जिसकी मदद से वो 5 साल पीछे समय में पहुंच गया। जो लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंचते हैं उन्हें अपने पास्ट वर्जन को मारना होता है ताकि ये टाइम ट्रेवल वाली बात किसी को पता ना चले। जिग्गी उसे ये भी बताता है कि बहुत से लोग फ्यूचर से यहाँ पास्ट में आ चुके हैं और उन्हें इस टनल का सीक्रेट सबसे छुपा कर रखना होगा। जब डेविड अपने घर जाता है तो उनकी पड़ोसी सुजैन
लियोन को उनके बेटी के साथ खेलने के लिए बुलाती है। तभी मिया देखती है कि सुजैन अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर रही है। मिया जल्दी से उनके पड़ोसी के किचन की तरफ जाती है और देखती है कि सुजैन और उसका हस्बैंड उनके पास्ट वर्जन्स को मार रहे हैं। वो फट से नीला और लियोन को लेकर वहां से भागने लगती है, मगर मिया को फ्यूचर वाला पॉल देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। मिया पुलिस को फोन करने की सोचती है, मगर डेविड उसे रोक लेता है। पुलिस वाले पॉल और सुजैन के साथ डेविड के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि पॉल और सुजैन ने ये कंप्लेंट दी थी कि मिया ने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया। जब पॉल और सुजैन नीला को ले जाने लगते हैं तो मिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि ये दोनों नीला के असली पेरेंट्स नहीं हैं। पुलिस के जाते ही डेविड मिया को संभालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग किसी मुसीबत में फंसे। लियोन मिया को बताने लगती है कि नीला के अब नए पेरेंट्स आ चुके हैं और वो लोग नीला का अच्छे से ख्याल रखेंगे, सेम उसके डैड की तरह। आगे फ्यूचर मिया जिगी के घर से डेविड को कॉल लगाती है और कहती है कि वो लियोन और उसके साथ रहना चाहती है। वो ये भी बताती है कि वो अपने पास्ट वर्जन को नहीं मारना चाहती, क्योंकि वो बस अपनी बेटी के साथ रहने यहाँ पर आई है। बदले में जिगी कहता है कि अगर मिया को यहाँ पर रहना है तो उसे अपने पास्ट वर्जन को मारना होगा। अब डेविड कहता है कि वो मिया के पास्ट वर्जन को मार देगा। अगले सीन में डेविड एक गन लेकर अपने घर पर चले जाता है कि तभी पास्ट वाली मिया उसके सर पर अटैक करती है। डेविड कहने लगता है कि वो यहाँ उसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया है। पास्ट वाली मिया कहती है कि उसे पता है कि उसने डेविड के पास्ट वर्जन को मार दिया, जिस पर डेविड कहता है कि उन्हें लियोन को लेकर वापस पोर्टल में चले जाना चाहिए, वरना यहाँ के लोग उसे मार देंगे। दूसरी तरफ जिगी को पता चल जाता है कि डेविड ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो अपने सभी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है ताकि वो डेविड और मिया को मार सके। वही फ्यूचर मिया देखती है कि लियोन उसके पास्ट वाले वर्जन के साथ खड़ी हुई है। पास्ट वाली मिया अपने फ्यूचर वर्जन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे लियोन और डेविड को टनल के अंदर जाने दे। दूसरी तरफ डेविड अपनी गाड़ी लेकर भागने लगता है ताकि सबको ये लगे कि वो मिया और लियोन को लेकर भाग रहा है। अब पुलिस रोड को ब्लॉक करती है, जिससे डेविड की गाड़ी क्रैश हो जाती है। सब लोग देखते हैं कि कार में डेविड अकेला ही है। तभी जिगी को पास्ट वाली मिया लियोन के साथ भागती हुई नजर आती है, इसलिए वो उन पर गोलियां चलाने लगता है। फ्यूचर वाली मिया वहां पर आती है और जिगी को रोकने की कोशिश करती है। तब तक डेविड अपनी गाड़ी से जिगी को ठोक देता है और अपनी गाड़ी उस वीरान टनल से क्रैश कर देता है। तब तक मिया और लियोन टनल से अपने टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं और यहाँ वो पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मूवी के फाइनल सीन में हम फ्यूचर मिया और फ्यूचर वाले डेविड को पूल के पास बैठा हुआ देखते हैं और इसी सीन के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।